भारतीय परंपरा ये कहती है कि भाई अंतिम समय में आप संन्यास धारण करो। क्या धारण करो? अपने ऐसा माना जाता था कि एक आदमी अपने जीवन में 100 साल जीता है। एक आदमी अपने जीवन में कितने साल जीता है ऐसा माना जाता था। जीता ये जरूरी नहीं है, हमने माना था कि एक व्यक्ति का जीवन कितने साल का है, 100 साल का। हो सकता है मर जाए 60 में, मर जाए 70 में, 80 में, 90 में, कितने में है, पर हम मानते थे कि वो रेंज कितनी हो सकती है, 100 साल। इसलिए देखो आज दिन तक गांव में जब किसी की डेथ होती है, और भले ही उनकी डेथ 60 साल में भी हो, भले ही उनकी 70 में भी हो, भले ही उनकी 80 में भी हो, आज भी कहते हैं 100 बरस पूरा कर लिया। किसी को फोन भी करते हैं तो बाद में कहते हैं कि भाई वो हमारे परिवार में ऐसे ऐसे हो गया, उनके 100 बरस पूरे हो गए। तो हम मानते हैं कि जीवन कितने साल का होता है। तो हमारी भारतीय परंपरा ने कहा कि जीवन यदि आपका 100 साल का तो उसको 4 भागों में बांट लिया जाए। कितने भागों में बांट लो? और 25 साल की उम्र तक आप केवल पढ़ाई करेंगे। 25 साल की उम्र तक केवल, बाकी गतिविधियों में आपका कोई भी ध्यान है, सोशल मीडिया नहीं चलाओ, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं बनाओ, इधर उधर की मटर गश्ती नहीं करोगे, केवल और केवल क्या करोगे? पढ़ाई। संयमित जीवन जियोगे। कैसा जीवन जियोगे? संयमित जीवन का मतलब है आपके जीवन में अधिकता नहीं होनी चाहिए लग्जरी की, ज्यादा जीवन में लग्जरी नहीं होनी चाहिए, जितने कम के अंदर चलाया जा सके जीवन उस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, तब पढ़ाई होगी। अधिक आक्रामकता, अधिक सुविधाएं व्यक्ति की आक्रामकता को कम करती है। अधिक सुविधाएं व्यक्ति की आक्रामकता को, इसलिए कहा गया कि पढ़ाई घर पे रह के ना की जाए, हॉस्टल जाया जाए। गुरुकुल, जिनको आज आप पीजी हॉस्टल बोलते उस टाइम वो क्या हुआ करते? गुरुकुल। तो घर में पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि घर में सुविधाएं मिलेगी। वहां पे जाके रहेगा तो एक रूम में 4, एक रूम में 3 रहोगे ना, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तब पता चलेगा पढ़ाई क्या होती है क्या नहीं होती। 25 तक पढ़ पढ़ और पढ़, पढ़ाई करेगा नौकरी लगेगी, पढ़ाई करेगा तो कमाने लायक होगा। तो 25 साल का होने के बाद जब तुम अब कमाने लायक हो गया, जब तेरी पढ़ाई पूरी होगी तो ब्याह कर। गृहस्थ आश्रम, कौन से आश्रम में आजा? 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के अंदर आ जा। शादी कर, संतान उत्पन्न कर, अपने घर परिवार के लिए जितना कुछ कर सकता है वो सारा कर, जो तेरे कर्तव्य है वो सारे कर। मम्मी पापा की सेवा करनी है, अपने परिवार के लिए रुपए कमाने हैं, कोई रिश्तेदारों के लिए कोई काम करना है, वो जितना कर सकता है वो सारा घर परिवार के लिए जो करना वो किया जाए। अब तू हो गया 50 साल का, 50 का हो गया, तब तक तेरा बेटा 25 का होने वाला। यदि 25 साल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया तो अब अगला बेटा आने वाला। इसलिए अब घर छोड़, घर की जो भी टेंशन है वो छोड़ दे, अब समाज के लिए काम कर। किसके लिए काम कर? वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ आश्रम। अब घर की टेंशन तेरे बच्चे को दे, तेरा बच्चा संभालेगा, घर की चाबियां उसको दे दे। तू वानप्रस्थ आश्रम मतलब समाज के लिए काम कर। तू एजुकेशन के बारे में लोगों को बता, गांव में क्या अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में बता, सोसाइटी में क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में बता। तेरे 50 साल के क्या एक्सपीरियंस थे, क्या तेरी कमियां रही थी, किन चीजें अच्छी बातें रही थी, कहां सुधार किया जा सकता था, ये आगे आने वाली पीढ़ी को बता। और तेरी जरूरतों को कम कर, जरूरतों को, क्योंकि तेरे बेटे का परिवार बढ़ेगा, इसलिए संसाधन उधर लगने चाहिए, तेरी तरफ संसाधन नहीं लगे। इसलिए रोटी भी कम खा, अनाज उधर चाहिए। और वास्तव में हम इस चीज को वैसे लेते हैं, बाकी ये था कि ढलती उम्र के अंदर कम खा ताकि पेट के लिए ठीक है। डॉक्टर आज भी तो कहता है बुढ़ापा आ गया रोटियां कम खाओ वरना वैसे पेट खराब रहेगा बार बार आपका। अब तू 75 का हो गया, पहली बात तो 75 का होते होते मर जाएगा, पक्का मर जाएगा। फिर भी नहीं मरे तो छोड़, सन्यासी बने। क्या बने? पहले तू पढ़ाई कर, घर में रह, समाज में रह। अब भी यदि नहीं मरा है तो क्या बन जा? सन्यासी वह होता है जो एक जगह पे 3 दिन भी नहीं रहता, एक जगह पे। अब देशाटन कर तू, क्या कर? अटन, अटन का मतलब होता है यात्रा। अटन का मतलब क्या होता है? देशों की यात्रा कर, एक जगह से दूसरी जगह जा। तूने 75 साल में जो कुछ सीखा है इसके बारे में लोगों को बता, तेरे एक्सपीरियंस बता। इसलिए सन्यासियों की हमारे समाज में बहुत इज्जत थी और हम मानते थे कि सन्यासियों के पास में ज्ञान का भंडार है, इन्होंने बहुत कुछ सीख रखा है, अब ये लोगों को बताएंगे। 75 साल के कम ही लोग हुआ करते थे, पहले मरमुरा जाया करते थे, इतनी बीमारियां हुआ करती तो जल्दी मर जाते, है ना। ये बड़ी अलग सी भ्रांति है कि पहले लोग ज्यादा जीते थे अब कम जीते हैं। अब ज्यादा जीते हैं, औसत आयु बढ़ी है, अब पहले औसत आयु नहीं थी कुछ भी। फिर कहते नहीं वो एक फलान जी 100 साल जिए थे, एक जिए थे इसलिए आपको याद है, यदि सारे जिए होते तो वो नाम याद नहीं होते आपको।
पहले तो मतलब आदमी की उम्र किसी टाइम तो कोई 40 की रही होगी मुझे लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ गए 50, फिर अब जाके 60-65 के आसपास तक पहुंची है। तो उससे आयु कम ही हुआ करती थी, बीमारियां वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करती लोगों के अंदर। तो यदि कोई बच गया, स्वस्थ जीवन जिया, तो तू बाकी लोगों को बताया स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है। इसलिए संन्यास को अच्छा माना जाता था, इसलिए अजय राज ने संन्यास धारण किया और अपने बेटे को चाबियां सौंप दी। ये इंटेलिजेंसी भी है कि यदि आप अगली पीढ़ी को नहीं सौंपोगे तो फिर आपकी पीढ़ी में उस पीढ़ी के अंदर क्लेश होगा, घर में लड़ाइयां होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम सौंप दो टाबरों को, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आज भी घरों में जो डोकरे टाबरों को चाबियां सौंप देते हैं उनकी तो होती है इज्जत, उनको तो टाबर टाइम टू टाइम पूछते और रहते हैं। कई डोकरे होते हैं खोड़ले, चारपाई पे जब तक पड़े रहेंगे तब तक अपने पास में सब कुछ रखेंगे, उनके घर में उनके बच्चे ही माननी बंद करते हैं। ये कि महिलाओं के बारे में, कई महिलाएं सयानी होती है, जैसे ही अपने लड़कों के ब्याह हुए बीरणी कहते बीरणी थे जानो थारो काम जाने, घी ढुले तो थारो, राखो तो थारो। कई डोकरियां चाबियां बांध बांध के घूमती रहती है, बाद में उनको बाद में बीरणी थोड़े दिन में उनकी बातें माननी बंद कर देती है। तो उन्हें सीखना चाहिए यहां से कि अजय राज ने राज छोड़ा और अपने बेटे को कहा कि तू राजा बन। बेटा कौन है? अगला लिखो।